अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, जन्म कैसे होता है। आजकल माताओं का और घर के और सभी लोगों का भी आग्रह सीजर से जन्म होने का है। ये इससे बचना ही चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी बहुत आवश्यक है। सुख प्रसूति, बिना कष्ट की प्रसूति होना बहुत आवश्यक है। इससे क्या होता है, सीजर से जन्म होता है तो आप जरा कल्पना करके देखिए, बालक को जन्म लेने का अनुभव ही नहीं होता। बालक को जन्म लेने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। माता को जन्म देने का अनुभव ही नहीं होता, उसे भी कुछ नहीं करना पड़ता है, वह तो बेहोश होती है। ये जन्म होना, ये माता और बालक का साझा पुरुषार्थ होता है, साझा परिश्रम होता है। जब ये साथ मिलकर होता है तो जीवन भर माता और बालक के संबंध बहुत गाढ़ ऐसे रहते हैं, और नहीं होता है तो ये संबंध इतने गहरे बनते ही नहीं हैं। तो हम अपने बालक को कैसे वंचित रख रहे हैं इस कारण से। अब क्यों नहीं नॉर्मल डिलीवरी होती, तो आहार विहार ठीक नहीं है इस कारण से, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता इस कारण से, व्यायाम और काम नहीं करते इस कारण से, मानसिकता अच्छी नहीं है इस कारण से, प्रसूति का भय है इस कारण से। तो ये तो भयभीत होने वाली कोई बात नहीं है। अगर उचित आहार विहार और उचित श्रम और काम हुआ और अनावश्यक रूप से आराम नहीं किया, अनावश्यक रूप से दवाई नहीं खाई, तो सबके लिए जन्म तो नॉर्मल ही होगा। क्योंकि जन्म होना, बालक का जन्म होना, ये प्रकृति का क्रम है, वह तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उसको हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है इस कारण से, और व्यर्थ भय के कारण से बालक के जीवन का जो मूल्यवान अनुभव है उससे हम उसे वंचित कर देते हैं। इसलिए माताओं को बहुत दो हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि उस बालक को, आने वाले बालक को, केवल आपके आपके माने अपने आपके कैजुअलनेस से इतना अधिक दंड न दो, ये करना चाहिए। जन्म के बाद, अब जन्म के समय जो वातावरण होता है उसकी भी चिंता करनी चाहिए। बालक जब माता की कोख में होता है तो वह एकांत में होता है, सुनता है कुछ भी तो माता के माध्यम से सुनता है, खाता पीता है तो माता के माध्यम से ही खाता पीता है, पोषण तो उसका माता के माध्यम से ही होता है। वह गर्भाशय में एक निश्चित ऐसी अवस्था में रहता है, वह अंधेरा है, निशब्द है, शांत है, एकांत है। ऐसे वातावरण में से वो अचानक इस बाहर की दुनिया में आ जाता है तो वातावरण एकदम बदल जाता है। अब उस समय उसके लिए स्वाभाविक क्या है, तो कम प्रकाश होना, मध्यम प्रकाश होना, आत्मीय लोगों के ही स्पर्श का अनुभव होना, मधुर धीमा संगीत कान पर पड़ना, सुगंध, अच्छी अच्छी गंध उसके नाक में जाना, ऐसा अच्छा दृश्य, शुभ दृश्य उसको दिखाई देना, ये बहुत जरूरी है। अभी जन्म होता है तब क्या होता है, अपरिचित लोगों का स्पर्श होता है, जो उसके अपने नहीं है, आत्मीय नहीं है, पराये लोग हैं, उनका स्पर्श होता है। कर्कश ध्वनि सुनाई देता है, तेज तीव्र प्रकाश उसके आंखों पर पड़ता है, ऐसी दवाइयों की गंध उसके नाक में जाती है। तो होता क्या है, ज्ञानेंद्रियों की सारी क्षमताओं का 50% क्षरण तो ऐसे ही हो जाता है। आप विचार करो, आंख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा
ज्ञानेंद्रियां कही जाती हैं। इसका अर्थ है ज्ञान ग्रहण करने वाली इंद्रियां हैं। ज्ञानी लोग तो पहले शुरुआत ज्ञानेंद्रियों से करते हैं। यार इनकी मैंने निकाले यार। इनकी ही शक्ति यदि क्षीण हो गई, जन्म से ही हमने उसकी शक्ति क्षीण कर दी, तो फिर वह बालक अच्छा पढ़ेगा कैसे, अच्छा बुद्धिमान ज्ञानी बनेगा कैसे? हमने तो उसके साधन ले लिए, छीन लिए उससे। इसलिए इस बात पर विचार करो, हर माता पिता विचार करे। ये तो जन्मजात शक्ति है उसकी, और फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज, उसका तो कोई दोष ही नहीं है। और हमारा भी नहीं दोष, क्योंकि हम अज्ञान है, अनाड़ी है, हमको पता ही नहीं कि ऐसा होता है। तो जरा माता पिता बनने से पहले माता पिता बना कैसे जाता है, और बालक का संस्कार और संगोपन कैसे किया जाता है, इसका ज्ञान होना चाहिए। जैसे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई नहीं की है, ऐसे लोगों को डॉक्टर बनने की अनुमति नहीं दी जाती है। उसी प्रकार से माता पिता बनने की शिक्षा प्राप्त नहीं की है, तो माता पिता बनने की अनुमति भी नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि कैसे बालकों को आप जन्म देंगे, और जन्म देने के बाद उनको कैसे कैसे वंचित रखेंगे जीवन के अच्छे समृद्ध मूल्यवान अनुभवों से? और क्यों ऐसा होना चाहिए? क्या हमारे समाज की, हमारे देश की नई पीढ़ी निर्माल्य बने, ऐसा हम चाहते हैं? क्या हमारे बच्चे दुर्बल बने, शारीरिक मानसिक रूप से दुर्बल बने, ऐसा हम चाहते हैं? यदि नहीं चाहते हैं, तो इवन विवाह से पहले अथवा विवाह के बाद माता पिता बनने से पहले हमारी शिक्षा होनी चाहिए। सभी ने ऐसी व्यवस्था अपने लिए भी करनी चाहिए। अपने विवाहित परंतु माता पिता नहीं बने हैं ऐसे पुत्र पुत्र वधू के लिए या पुत्रियों के लिए करनी चाहिए।